हमारे साथ शिजान के वकील शरद राय साहब हैं, उनसे बात करते हैं। शरद जी, आज जिस तरह के आरोप लगे पर कहीं पर भी ये स्पष्टीकरण नहीं आया कि शिजान और तुनिशा जो है वो रिश्ते में थे, ब्रेकअप क्यों हुआ, इसका जवाब जो है परिवार की तरफ से नहीं आया। घुमा फिरा कर जवाब दिया जा रहा है। देखिए, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने जो है उनके ऊपर आरोप लगे थे उसका जवाब जो है उन्होंने दिया। अब आप लोगों की तरफ से अलग अलग उसके मायने निकाले जाएंगे तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर, ये बताइए कि ये जो नया किरदार लाया गया है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि तुनिशा की माँ उनके साथ मिलकर जो है वो तुनिशा को समय नहीं दे पाती थी, ये किरदार कब और कहाँ से आया? ये देखिए, ये तुनिशा ने उनके फैमिली के साथ में शेयर किया हुआ है जब आना जाना था, तो वो किरदार कोई नया नहीं है, पुराना ही था। बट हमें नहीं मालूम था, ये उनके परिवार को मालूम था, तो उन लोगों ने ये चीज़ आप लोगों के सामने रखी और आपके माध्यम से जो है बताना चाहती है लोगों को। सर, क्या आप लोगों का ये कहना है कि तुनिशा, क्योंकि आत्महत्या अगर तुनिशा ने की है तो उसकी कोई ठोस वजह रही होगी, तो क्या अगर शिजान उसकी वजह नहीं है तो क्या तुनिशा का परिवार उसकी वजह? देखिए, अभी ये हम नहीं कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस रिपोर्ट में सामने आ जाएगी। अभी तक चार्जशीट नहीं आया है। हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट जब चार्जशीट फाइल होगा या नहीं भी फाइल होता है तब इसका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आप लोग आज शिजान के बेल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है और क्या लग रहा है, शिजान को बेल मिल जाएगी? एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो शिजान के खिलाफ 306 का कोई भी सबूत नहीं है। जो इंस्टिगेशन, उकसाने का आरोप लगा है कि उन्होंने उकसाया, वो जो है एकदम एक भी जो है लाइन शिजान के अगेंस्ट नहीं जाती है। शिजान उसके साथ लास्ट में थे, इसलिए उनके मम्मी के कहने पे FIR लॉन्च हुआ और वो अरेस्ट हुए हैं। बट 306 के इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो इसलिए हम भी ये जानते हैं कि हम सेशन कोर्ट में बेल अप्लाई करेंगे, मानवीय न्यायालय देखेगा केस को और जो भी एविडेंस रहेंगे उसके आधार पे बेल ग्रांट करेंगे। एक आखिरी सवाल, एक ऑडियो प्ले किया गया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें तुनिशा जो है वो कह रही है कि मैं आपसे ही सब शेयर करती हूँ, मुझे आपसे बहुत लगाव है, लेकिन उस किस संदर्भ में था, वो किसके बारे में शेयर, क्या वो शिजान से परेशान होकर शेयर कर रही थी या अपने परिवार से परेशान होकर कुछ शेयर कर रही थी? वो परिवार से परेशान होकर कर रही थी, तुनिशा अकेले थी, लेकिन वो ऑडियो बराबर हम सुन नहीं पाए हैं। बाद में क्लिप आपको उनके घर वाले भेजेंगे तो आप उसका स्पष्टीकरण उनसे ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। शरद राय जी जो कि वकील हैं शिजान खान के, जो बता रहे हैं कि आज वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे शिजान मोहम्मद खान का, और परिवार को और जो वकील हैं उनको उम्मीद है कि कोर्ट से, क्योंकि शिजान के खिलाफ ऐसा परिवार का कहना है कि बहुत ज़्यादा ठोस सबूत पुलिस के पास नहीं है, तो ऐसे में उन्हें बेल मिलने की उम्मीद परिवार और वकील जता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। मैं हूँ फलक नाज और तुनिशा से मेरा बहन का रिश्ता था। भले ही खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक एहसास था, एक बॉन्ड था जो हमने बहुत अच्छे से शेयर किया है। मैं उससे मिली थी इनके शूट पे जब हम लोग लद्दाख गए थे। मैं पहली बार उससे मिली थी एयरपोर्ट पे। तब से लेके अब तक मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था। उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शिजान हो, चाहे मैं हूं या मेरी मदर हूं। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं सबके सामने। आप लोग हमें सालों से जानते हैं, हमारी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। अब बात आती है कि उसको हमने फोर्स किया या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। हम जब 12-13 घंटे एक कैरेक्टर में, शो में रहते हैं, एक आउटफिट में रहते हैं, हम 25 से 30 दिन हम शूट करते हैं, तो वो बहुत नेचुरली हो जाता है कि हम वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। और किसी लैंग्वेज का रिलीजन से क्या लेना देना है, हम इंडिया में रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो लैंग्वेज बोलना, रिलीजन एक्सेप्ट कर लेना या कन्वर्ट हो जाना प्रूफ नहीं करता है। फर्स्टली दिस इज अ वेरी रॉन्ग अजम्पशन। और रही बात हिजाब, वो
शैलेंद्र जी क्लियर कर चुके हैं। रिलीजन बहुत पर्सनल होता है और हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे। और हम जो भी करते हैं वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, हम सब चीजें सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं। करेक्ट। और आप लोग कहाँ रिलीजन पे अटके हुए हैं? यहाँ पे मेंटल हेल्थ का सवाल है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। जिस दिन फलक उनको उनकी माँ ने, वनीता शर्मा जी, आपकी रिस्पेक्ट में आपको बोलना चाहती हूँ, आपने तो बहुत बदतमीजी की है, लेकिन हम अपनी डिग्निटी हमें मालूम है कि हमें कहाँ कैसे मेंटेन करनी है। आपने बोला कि फलकनाज उसको दरगाह पे लेकर गई, तो आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है, तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी आप बोल रही हैं। आपने एक चीज बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा। आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके, किसी के, सबके होंगे। आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इंतजार करेंगे? आप लोग सिर्फ फोन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया और मैं बैठी हुई हूँ, मैं एज ए माँ होने के नाते बात कर रही हूँ। आप फादर हैं तो मैं क्या करूंगी? मैं बैठी रहूंगी, बस मैं फोन पे बात कर रही हूँ। मेरे घर पे उनका आना जाना था, मेरे घर पे आती थी, वो मुझे फोन करके कह सकती थी, मेरे घर पे डायरेक्ट आ सकती थी, वो आती थी मेरे घर के ऊपर, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतजार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतजार कर रही थी कि टूनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनकी इकलौती बच्ची गई है। इकलौती बच्ची, मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन किसी की इकलौती बच्ची हो या किसी के 3 बच्चे हो, ये चीज मैटर नहीं करती। माँ बाप के लिए हर बच्चा मैटर करता है। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था, वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को देके जा रही है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची के केस की वो देके जा रही हैं और वो चली गई हैं। वो ये कैसे कोई मां कर सकती है? आप कर सकते हैं ये, जब तक कि उसको जस्टिस ना मिले। टूनिशा फॉर जस्टिस, एग्जैक्टली हम भी चाहते हैं। मेरी बच्ची थी, वो मेरी बच्ची थी। हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए सफर कितना मुश्किल हो रहा है ये हमें पता है, हमारे ऊपर वाले को पता है कि एक तरफ वो बच्ची जो हमारे बहुत क्लोज थी मेरे घर की, वो सबसे छोटी बच्ची थी। वो भले 20 साल की थी, लेकिन मेरे लिए वो 10 साल की बच्ची थी। वो एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको भेजने की तैयारी में उसकी माँ मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है। क्या चाहती हो आप वनीता जी? आप क्या चाहती हो? एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले, आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही थी, जिसको बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, तो मैं एक लॉजिक आपको देती हूँ। जब हम सेट पे होते हैं और कोई आउटफिट होता है, स्पेशली जब हम माइथो कर रहे होते हैं, तो हम पूरा दिन उसी गेटअप में रहते हैं, क्योंकि हमें रेडी होने के लिए बहुत टाइम लगता है। कपड़ों को चेंज करके वापस से निकाले, फिर शॉट में जाएं, ऐसा नहीं होता है। वो जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही है वो ये पिक्चर है, जो कि आप देख सकते हो। टूनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट की गई है। ये वो पिक्चर है जो टूनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट हुई है, और इसका ये नीचे यहाँ पे 3 सितंबर लिखा है, और उसका कैप्शन भी है, विशिंग यू ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी। और ये पिक्चर में उसने हिजाब पहना हुआ है, और ये क्योंकि उनका ऑलरेडी सीन शूट हो रहा था, जिसमें ये देखिए, ये वो एपिसोड का है जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, एपिसोड 21 14 सितंबर। यहाँ क्लियरली लिखी है। और क्योंकि बैंक होता है और हम लोग टेलीकास्ट शूट पहले करते हैं, बाद में टेलीकास्ट आता है, तो ये टेलीकास्ट डेट इधर है और ये एपिसोड का है।
सो इसको जो उनके मामा बोल रहे हैं पवन शर्मा जी कि उनको हिजाब पहना दिया गया था, दिस इज द प्रूफ। ये हिजाब चैनल की तरफ से पहनाया गया है, हमारी तरफ से नहीं। सवाल पूछे मैडम? हाँ जी। नहीं, अभी नहीं। लेट मी स्पीक। जहां तक अब बात है वनीता शर्मा के रिलेशनशिप की, फैमिली के साथ जो उन्होंने कहा कि इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, मैं आपको बताऊं, शीजान की बर्थडे पे वनीता शर्मा इनवाइटेड थी। हमारे पास प्रूफ है, फोटोज। 9 सितंबर मैंने लोखंडवाला में पार्टी रखी थी और वो शीजान को साथ में लेके आई हैं अपनी गाड़ी में बैठा के। दूसरा, वो दिवाली पे आई थी, खुद सामने से आई थी हमारे घर में। उसके अलावा अभी टुनिशा का 4 तारीख को बर्थडे है, मैं उसका बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रही थी 3 तारीख की रात को। 23 तारीख दिसंबर को रात को उन्होंने मुझे फोन किया था कि फलक क्या प्लान है बर्थडे का, तुम क्या प्लान कर रही हो? और मैंने उनको क्लियरली बताया था, आंटी मैं बर्थडे प्लान कर रही हूँ, आप 4 तारीख को उसकी पार्टी रख रही, क्योंकि उनको एक ग्रैंड लेविश पार्टी रखनी थी विद मीडिया। तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 तारीख को कहीं बाहर पार्टी रख रही हूँ और तुम लोग उसका, फिर मैंने उनको ये कहा था कि आंटी ठीक है, मैं उसका ब्रिंग इन मनाना चाहती हूँ, क्योंकि टुनिशा मीडिया नहीं चाहती थी। टुनिशा को ये सब नहीं पसंद होता था, उसको फैमिली पसंद होती थी। तो उसको मैं वो फैमिली देना चाह रही थी, वो फैमिली टाइम देना चाह रही थी 3 तारीख की रात को। और ये बात टुनिशा भी जानती थी कि आप ही कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है। तो बात यहाँ पे इस चीज पे खत्म होती है कि उनका फैमिली में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो गलत है। फैमिली में बराबर इन्वॉल्वमेंट था। जिस दिन ये शूट फर्स्ट एपिसोड इनका लॉन्च हुआ था, लॉन्च पार्टी वाले दिन वो हमारे घर में थी, हम लोगों ने सेट पे इनका टेलीकास्ट देखा। उसके बाद सारे लोग सीधा एक्टर्स को मिला के, टुनिशा की मदर को मिला के, टुनिशा को मिला के, हम सब घर पे, हमारे घर पे बैठे हुए थे। सुबह 4 बजे तक हमारे साथ थे वो लोग। तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए? हमें उन्होंने अपने घर पे बुलाया, हम उनके घर पे गए, तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट होता है? ठीक है, आपने हाँ जी। नहीं, बाकी है जहाँ तक उन्होंने कुत्ते की बात की है कि उनको कुत्ते से डर लगता है, उनको कुत्ता पसंद नहीं था और हमने जबरदस्ती कुत्ता दिलवाया, तो मैं ये यहाँ पे अभी क्लियर कर देती हूँ। ये वनीता शर्मा जी हैं, यहाँ पे नीचे संजीव कौशल का कुत्ता है जिसकी 20 दिन पहले डेथ हुई है, और ये जर्मन शेफर्ड है, ये चंडीगढ़ का कुत्ता है। ये फोटो संजीव कौशल के घर का है जो मुझे टुनिशा ने भेजा था, क्योंकि वो उसकी विश थी, बकेट लिस्ट की पहली विश थी टुनिशा की कि उसको एक पेट चाहिए, बिकॉज वो मेंटली बहुत सफर कर रही है और उसको प्यार चाहिए किसी से। वो एक डॉग लेना चाहती थी और ये उसने तब मुझे भेजी थी कि आप ही सी मम्मा को बोलती है, एक तरफ के डर लगता है, दूसरी तरफ वो इतने बड़े कुत्ते के साथ लेटी हुई है। आप देख सकते हैं, ये आप सबको दिया जाएगा। कुत्ता। रही बात टैटू की, टैटू यहाँ पे कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बनवा सकता। इट्स आपके ऊपर कोई भी सुई नहीं लगवा सकता जबरदस्ती। टैटू उसकी दूसरी बकेट लिस्ट विश थी। उसने जो इंस्टा पे पोस्ट भी किया है, जब उसने टैटू बनवाया था, उसने कैप्शन में बहुत क्लियरली लिखा है बकेट लिस्ट एंड डन। एग्जैक्टली मैं उसके लिए वो थी जो उसकी बकेट लिस्ट क्लियर करवा रही थी, क्योंकि वो आप ही से सब कुछ शेयर करती थी, वो अम्मा से सब कुछ शेयर करती थी। बात रही आप ही और अम्मा की, हमें यहाँ पे शीजान के या शफक के जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो इनके कॉन्टेक्स्ट में हमें आप ही और अम्मा बोलते हैं। हम हैं आप ही और अम्मा। हम जब सपोज मैं किसी और अदर कास्ट के फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, माई फ्रेंड इज हिंदू, और मैं उसकी मासी से मिलती हूँ, मैं उनको ऑटोमेटिकली मासी ही बोलूंगी। इट इज वेरी ऑब्वियस। आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे, आप लोग उनके पेरेंट्स को या भाई बहनों को मम्मी पापा भैया भाभी यही करके बोलते होंगे ना। तो ये तो एक बहुत जनरल सी चीज है। इन सब चीजों से धर्म बदल, ये इतना गंदा, इतना उसको इतना गलत मोड़ के बताया है कि बस फंस जाए। मतलब ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मैजिक, हिजाब, ब्लैक मैजिक क्या था ये? ब्लैक मैजिक, व्हाट इज ब्लैक मैजिक? सीरियसली एक्चुअली आप मेंटल हेल्थ को छोड़ के, वो पॉइंट हटा के आप सब कुछ बोल रहे हो। आपने एक बार नहीं बोला कि मेरी बच्ची की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। टुनिशा ने 2018 में उसने एक
आर्टिकल निकाला था जिसमें उसने बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर और मेरी कजन सिस्टर के डेथ के बाद से मैं बहुत एंजाइटी से निकल रही थी। मैं सेट पे जाती थी तो मुझे ज़ॉम्बी फील होता था। वो लड़की इतना क्लियरली बोल के गई है और उनकी मम्मी अभी भी इसी डिनाइल में है कि उनकी बेटी को सिर्फ ओसीडी था। वो काम नहीं करना चाहती थी। लेट मी क्लियर दिस, उसको घूमना था, उसको दुनिया देखनी थी। वो कभी बाहर नहीं निकली। पहली बार हमारे साथ बीच पे गई थी वो बच्ची, फॉर गॉड से। दाना पानी और वो बहुत खुश थी। वो बहुत खुश थी, उसने पहली बार बाहर की जिंदगी देखी। और मैं एक बात बोलूं, हमें बहुत फक्र है कि हमने 5 महीने उसको बहुत खुशी दी है। बहुत खुशी दी। काश हम उससे पहले मिले होते और जितना साल वो जी है ना बच्ची, हम उसको शायद और खुशी दे सकते। सीना ठोक के ये बात बोलती हूँ मैं। तो क्या उनकी मम्मी उन्हें बाहर जाने नहीं देती थी? नहीं जाने देती थी, वो बहुत फोन करती थी। ये बात पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेट कि उनको कितने कॉल्स। जब मैं लद्दाख में थी टुनिशा के साथ, मेरे फोन पे मिस्ड कॉल्स हैं, बैक टू बैक कॉल। मतलब उठाया, हाँ जी मम्मा, हाँ टुन्नू खाना खा लिया, हाँ जी मम्मा, अच्छा मैं अभी सोने के लिए लेटी हूँ, कट टू वापस फोन। वो इतने फोन करती थी कि टुनिशा फोन फेंक दिया करती थी अपना। ये मेरे सामने हुआ है, ये पूरी यूनिट के साथ होता था क्योंकि वो यूनिट में भी सबको फोन लगाया करती थी। अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट एक सेकेंड अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, जहां भी वो बैठी होंगी, आई डोंट नो, मैं नहीं देखा, उन्होंने एक चीज बोली कि जिस दिन टुनिशा ने, मेरी बच्ची ने जिस दिन ये किया है, ये हादसा हुआ है, उस दिन उससे उनकी बात हुई थी और उस बात में वो इसने ये कहा था और वो बहुत हैप्पी थी। उसने ये कहा था कि मम्मा मुझे क्रिसमस मनाने जाना है। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा कोई बात नहीं है, मैं तेरे ईपी से बात करती हूँ और मैं तेरी टिकट कराती हूँ, अगर तुझे छुट्टी मिल जाती है तो मैं तेरी टिकट कराती हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 एल्बम सॉन्ग वो साइन कर चुकी थी और करे नहीं थे, वो करना नहीं चाहती थी। वनीता जी ने वो साइन करवाए थे म्यूजिक एल्बम। 24 तारीख की रात की उसकी फ्लाइट की टिकट हो चुकी थी क्योंकि 24 को जिस दिन उसने ये सब किया है, 12 से 1 बजे के बीच में मेरी उससे फोन पे कॉन्वर्जेशन हुई है मेरी उससे। बहुत लाइट नोट पे उसने मुझे ये चीज बोली थी कि अम्मा मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था, छोटे वाले का, और 25 को क्रिसमस डे पे और 24 को नाइट में हम लोग उसका कुछ करने वाले थे। तो वो उसको भाईजान बोलती थी। उसने बोला कि अम्मा मैं जो है वहीं से चंडीगढ़ से उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी, आप शब्बी भाईजान को बोलना कि मैं वहीं से लेकर आऊंगी। तो मुझे ये चीज पता थी कि वो जा रही है, 25 का उसका शूट था और 26 को वो वापस आ रही है। आने के बाद वो वापस से हमसे मिलने वाली थी। 15 या 16 तारीख को उसकी डेट दे दी गई थी कि ये अवेलेबल नहीं है, पेंडिंग वर्क है और शूट रिगार्डिंग उसको चंडीगढ़ जाना है। और आप मिसगाइड कर रहे हो, उन्होंने सबको मिसगाइड किया कि वो खुश थी, वो ये एल्बम ही नहीं करना चाहती थी। आपने कहा कि उसकी टिकट नहीं हुई थी, मैं करवाने वाली थी और मैं उसमें उनके प्रोडक्शन में छुट्टी के लिए बोल रही थी। टिकट तो ऑलरेडी बुक थी उसकी, आने की और जाने की दोनों की थी, छुट्टियां ऑलरेडी लगी हुई थी। वो ये सॉन्ग इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका फेस खराब हो रहा था बहुत ज्यादा। उसने मना किया था कि मैं इस फेस के साथ शूट नहीं करना चाहती अम्मा, मैं ये शूट नहीं करना चाहती हूँ। बट उसको फोर्स किया गया एज यूजुअल, जो उसको अभी तक काम करवाया गया है, फोर्सफुली ही करवाया गया है उस बच्ची से काम। वो बच्ची काम नहीं करना चाहती थी, वो शूट पे जाना ही नहीं चाहती थी, उसको रेस्ट करना होता था। मतलब एक सवाल ये है कि एक मिनट लगाया गया है कि सीजान ड्रग्स लिया करता था, इस पर आप लोग का क्या कहना है? बिल्कुल गलत आरोप है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो ये भी बोला है, मारने पे ही आपको जवाब दिया है। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि ब्लैक मैजिक किया है। हाँ। तो उन्होंने तो कोई जगह छोड़ी ही नहीं है। हमें हमारा पक्ष रखने दीजिए। सुनिए हमारा पक्ष रखने दीजिए, उसके बाद सवालों का जवाब देता हूँ। हमारा पक्ष अभी तक पूरा हुआ नहीं है। कुछ चीजें मुझे we will keep it little short and sweet, not very long. नहीं, ये स्टोरी लॉन्ग है, तो आपको पूरे पेशेंस के साथ वो स्टोरी सुननी पड़ेगी। आपने 3-4 उनके इंटरव्यू कर लिए, तो भाई अब हमारी भी सुन लो। हम तो पहली बार आपको सुनना पड़ेगा। आप लोग ही चाहते थे ना कि हम लोग सामने आके बोले, आज हम सामने बैठे हैं। जहाँ तक ड्रग्स की बात है, मेरा भाई
भाई कोई ड्रग्स नहीं करता था, पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, यहाँ पे ये बात होती है खत्म। आप बोलिए, लेकिन आप रिलेशन पे बोलिए कि उनके बीच क्या कोई रिलेशन था। आ रहा हूँ वही आ रहे सर, वही आ रहे। वो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। बोलिए सर, आप बोलिए शैलेंद्र जी बोलिए। आप कर लो पहले उनसे अपने नहीं, आप पहले बोलिए सवाल कर पहले आप क्लियर कर दो। हाँ बोलिए। क्या उनके बीच कोई रिलेशन था? बहुत अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन था उनके बीच, बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत केयरिंग रिलेशन था उनके बीच, जो इन लोगों ने, क्योंकि टुनिशा की मदर नहीं चाहती थी कि शिजान के साथ उसकी शादी हो, ये बोला गया टुनिशा की मदर के थ्रू, और इनका बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था, जहां पे शिजान ने ये चीज बोली है कि टुन्नी काम करते, तू अपने आप पे ध्यान दे, तू अपनी लाइफ जी, मैं नहीं चाहता तू किसी पे भी डिपेंडेंट रहे, साथ में काम करते हैं, टाइम देते एक दूसरे को, और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज को माने हैं और आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे हैं। और जो उन्होंने बनाया था उसमें उन्होंने शिजान और अपना जो अंतिम शब्द लिखा था, आपके भाई का नाम लिखा था, उन्होंने ना कि अपने माँ का नाम लिखा था। हाँ, तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ होगी उसी के लिए लिखा जाएगा ना, माँ के साथ नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट, और वहाँ पे ये लिखा गया था कि शिजान इज ब्लेस्ड टू हैव मी एज अ को एक्टर। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, वो सुसाइड नोट नहीं है, सुसाइड नोट में नहीं आता है, प्लीज इसको ना। और वो उसने 3 या 4 दिन पहले लिखा था, लेकिन उस रूम में वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। क्योंकि 16 तारीख को टुनिशा की तबीयत खराब होती है। एक सेकेंड प्लीज। 16 तारीख को टुनिशा की तबीयत खराब हुई है, उन्हीं को बोलने दीजिए, पहले उन्हीं को बोलने देते तो हैं। आप फिर उन्हीं का पक्ष सुन लीजिए। नहीं, आप उनसे सबूत मांगिए प्लीज, आप सबूत लीजिए उनसे प्लीज।